स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है इज़्ज़त की बर्बादी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। एक लड़की थी जिसका नाम जहरा था। इन्हीं दानिशमंद लड़कियों की तरह जो तालीम को अपने हर काम पर तरजीह देती हैं, जहरा ने मैट्रिक अच्छे नंबरात से पास किया और इस तरह एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज का माहौल बड़ा अजीब था। यहाँ इसकी तरह बहुत ही कम लोग थे। वो सादा सा लिबास पहनती थी। यहाँ लड़कियाँ मगरबी मुल्कों की तरह लिबास ज़ेर तन करती थीं। ज़्यादा तलबा के पास मोबाइल होने की वजह से वो ख़ुद में मसरूफ़ रहा करती थी। बातचीत तभी करती थी जब कुछ ज़रूरत पेश आती थी। वो बड़ी परेशान सी रहने लगी। यहाँ इसके स्कूल की तरह माहौल नहीं था, जहाँ इसे दोस्तों की कमी नहीं थी। खैर, इसने वालिदैन से ज़िद करके एक नया मोबाइल ख़रीद लिया। यहाँ इसके स्कूल की एक लड़की भी थी, लेकिन जहरा को इससे उकताहट महसूस होने लगी। इसने नए दोस्त बनाए और नए लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दी। नए दोस्तों के साथ रहते रहते इसने भी इन्हीं की तरह रहना शुरू कर दिया, इन्हीं की तरह बोलना चलना और आखिरकार इन्हीं की तरह लिबास ज़ेब तन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था। दोस्तों के कहने पर इसने भी इंस्टाग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया और यूं अजनबी दोस्त बनाना शुरू कर दिए। शुरुआत में अजनबी दोस्तों से मैसेज पर बात हुई, फिर कॉल पर आ जाना। इस तरह कितने लोगों से इसने बातें की। इस तरह धीरे धीरे तालीम से इसका रिश्ता टूटना शुरू हो गया और अब वो अपनी तालीम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती थी। और यूं 12वीं के इम्तिहान सर पर आ गए। इसने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके इम्तिहानात ख़त्म हुए और नतीजे का दिन आया, लेकिन इस दफ़ा नंबरात बहुत कम आए। इस दफ़ा इसकी आंख खुल जानी चाहिए थी, लेकिन इसका भी इस पर कुछ असर न हुआ। वो अपनी इस नई दुनिया में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि इसकी ने सही और गलत का इम्तियाज़ करना छोड़ दिया था। नंबरात में कमी की वजह से वालिदैन को लगा कि लड़की बिगड़ गई है और इन लोगों ने इस पर ध्यान देना कम कर दिया। जहरा को भी इस बात का इल्म हो गया था। अब वो वालिदैन से पहले की निस्बत कम डरने लगी थी। अब जहरा एक निडर लड़की बन चुकी थी, हमेशा की तरह। इस दफ़ा भी इसे इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और इसने मंजूर कर ली। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। करने से इसे पता चला कि इस लड़के का नाम वसीम है, एक पढ़ा लिखा इंसान है और बैंक का मैनेजर है। इस तरह 6 महीने गुजर गए। इस दौरान इस लड़के ने जहरा का पूरी तरह एतमाद हासिल कर लिया था और इससे मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की। जहरा ने मना कर दिया। इस लड़के ने इससे मोहब्बत का इजहार किया। इस बात को भी जहरा ने मना कर किया और ये कह कर टाल दिया कि हम सिर्फ दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। वसीम मुलाकात की जिद करने लगा। आखिरकार जहरा ने मिलने का इरादा कर लिया। मुलाकात का वक़्त और तारीख तय हुई और आखिरकार मुलाकात का दिन आन पहुंचा। इस दिन जहरा सुबह उठी, कॉलेज गई और कॉलेज से सीधा मुलाकात करने के लिए रवाना हुई। इससे पहले वो कई अजनबी दोस्तों से मिल चुकी थी, लेकिन इस दफ़ा इसके दिल में पता नहीं क्यों डर महसूस हो रहा था। इसलिए तो इसने अपनी एक सहेली को स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहा। इस सहेली ने जहरा के कहने के मुताबिक स्टेशन तक इसके साथ गई। जब जहरा ने हकीकत में वसीम को अपनी आंखों से देखा तो न जाने क्यों इसके साथ जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार वसीम के कई बार मनाने पर वो इसके साथ जाने के लिए आमादा हो गई। वसीम ने इसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और स्टेशन से कई दूर एक समंदर के किनारे ले गया। दोपहर के कुछ 3 बजे होंगे। इतवार का दिन ना होने की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। दूर तक देखने पर इक्का दुक्का लोग नज़र आ जाते थे। सर्दी का मौसम था, इसलिए ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। हवा एक गर्म झोंका देकर फिर वापस जा रही थी। समंदर के किनारे कोई साया ना होने की वजह से वो करीब ही एक घने दरख्त के नीचे बैठ गए। वसीम ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए इस दफ़ा भी जहरा से मोहब्बत का इजहार किया। जहरा ने इस दफ़ा भी पहले की तरह मना कर दिया। वसीम ने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। जहरा के रुकने पर ज़बरदस्ती बढ़ती गई और फिर वही हुआ जिसका सबको डर रहता है। वसीम ने जहरा की इज्जत को दागदार कर दिया था। जहरा रोती हुई तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था।
اب زہرا وسیم کو مکمل گرفت میں آ چکی تھی۔ اپنے تمام تر کوشش کرنے کے بعد بھی وہ خود کو وسیم سے بچا نہیں پائی۔ اپنی تمام تر ہوس کو پورا کرنے کے بعد وسیم نے زہرا کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور دوبارہ اسٹیشن پر چھوڑ آیا۔ زہرا نے اس وقت اسے دھمکی دی، کافی بد دعائیں دی۔ وسیم نے گناہ کرنے کے بعد بھی بڑی خود اعتمادی سے جواب دیا، ارے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم جتنا سوچتی ہو اس کے آگے کا میں سوچتا ہوں۔ نہ جانے میں نے تم جیسے کتنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اپنے ماں باپ کی لاج رکھنا اور یہ قصہ اپنے دل میں دفن کر لینا۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ مجھے بتائیے کہ زہرا کی عزت کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ زہرا، وسیم یا کالج کا ماحول؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ والسلام۔